अगर अभी इसी पल हमारा सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या धरती तुरंत अंधेरे में डूब जाएगी या हम सब उसी क्षण खत्म हो जाएंगे या फिर हमें पता भी नहीं चलेगा? अगर सन वैनिश हो जाए तो धरती को कब पता चलेगा? इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड बाद। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि क्यों 8 मिनट और इसके बाद हमारी धरती के साथ क्या होगा। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्यों गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, लेकिन स्टार्स शायद ही कभी टकराते हैं, और अंत में मल्टीवर्स और सपनों के रहस्य भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अल्टीमेट कॉस्मिक जर्नी को। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सन और अर्थ की दूरी है 149.6 बिलियन किलोमीटर। तो सिंपल कैलकुलेशन से पता चलता है कि सन की आखिरी रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड तक दिखाई देती रहेगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी भी लाइट स्पीड पर ट्रेवल करती है, यानी सन अगर गायब हुआ तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ पर 8 मिनट बाद ही खत्म होगा। उस वक्त तक अर्थ नॉर्मल ऑर्बिट में घूमती रहेगी, लेकिन जैसे ही 8 मिनट पूरे होंगे आसमान अचानक काला पड़ जाएगा, सितारे पहले से ज्यादा साफ दिखने लगेंगे और धरती ऑर्बिट से निकलकर सीधी लाइन में ड्रिफ्ट करने लगेगी, जैसे किसी ने अचानक रस्सी काट दी हो। कुछ ही हफ्तों में समुद्र जमने लगेंगे, कुछ महीनों में धरती पूरी तरह आइस वर्ल्ड बन जाएगी। केवल अंडरग्राउंड क्रिएचर्स और माइक्रोवेव सर्वाइव कर पाएंगे। हमारी पूरी लाइफ सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर टिकी है। क्यों गैलेक्सीज टकराती है लेकिन स्टार्स रियली कोलाइड करते हैं? अब दूसरा सवाल, जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो स्टार क्यों नहीं टकराते? सबसे पहले समझिए गैलेक्सीज क्या है। अरबों स्टार्स, प्लैनेट, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का बहुत बड़ा सिस्टम। मिल्की वे में ही 100 से 400 बिलियन स्टार हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, अगर हमारा सन फुटबॉल जितना बड़ा हो तो उसका पड़ोसी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी लगभग न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जितनी दूरी पर होगा। मतलब स्टार्स बहुत छोटे हैं उनकी डिस्टेंस के मुकाबले। इसलिए गैलेक्सीज टकराने पर होता क्या है? गैस क्लाउड कोलाइड होते हैं, नए स्टार बनते हैं, ग्रेविटी से स्टार की ऑर्बिट बदल जाती है। लेकिन स्टार खुद रेयरली कोलाइड करते हैं क्योंकि उनके बीच इमर्स इंफिनिटी स्पेस होता है। जब गैलेक्सीज टकराती है असल में इंफिनिटी स्पेस और ग्रेविटी फील्ड का खेल होता है, ना कि स्टार का फिजिकल कोलाइजन। और अब एक ऐसा रहस्य जिसने हर इंसान को कंफ्यूज किया है, ड्रीम्स। वैज्ञानिक कहते हैं कि सपने REM स्लीप में आते हैं जब हमारा दिमाग बेहतर एक्टिव रहता है। ये दिमाग का तरीका है इमोशंस, यादों और जानकारी को प्रोसेस करने का। लेकिन कई बार सपनों में हमें फ्यूचर जैसा क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा दिमाग क्या करता है? क्यों कभी कभी सपने इतने असली लगते हैं कि उठने के बाद भी उनका असर बना रहता है? और क्या नींद के दौरान हमारा शरीर सच में पैरालाइसिस जैसा हो जाता है? आज हम बात करेंगे नींद के सबसे रहस्यमय फेज के बारे में, REM स्लीप। हमारी जो नींद है वो 2 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड है। NREM यानी नॉन REM जिसमें हल्की और गहरी नींद आती है, और REM रैपिड आई मोमेंट। REM को आप नींद का मायावी स्टेज कह सकते हैं। यहीं पर आते हैं वो सपने जो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक, इमोशनली और कभी कभी डरावने लगते हैं। REM कब आता है? यानी रैपिड आई मोमेंट। सोने के करीब 90 मिनट बाद पहली बार REM नींद शुरू होती है। शुरुआत में छोटा सा होता है, सिर्फ 5 से 10 मिनट, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है REM लंबा होता जाता है। आखिरी REM तो 1 घंटे तक भी चल सकता है। यानी हमारी रात का सबसे दिलचस्प हिस्सा नींद के आखिरी हिस्से में छिपा होता है। REM नींद में हमारे शरीर में एक रहस्यमय खेल चलता है। हमारी आंखें तेजी से हिलती है, इसलिए नाम रैपिड आई मोमेंट कहा गया है। दिमाग बिल्कुल जागे हुए इंसान की तरह एक्टिव हो जाता है, लेकिन शरीर लगभग पूरी तरह से पैरालाइसिस हो जाता है। हाँ, आप चाह कर भी हिल नहीं सकते, सिर्फ सांस और आंखों की मसल्स काम करती रहती है। यही कारण है कि सपने कितने भी तेज हो, शरीर स्टेबल रहता है। क्या यह एक तरह से सिक्योरिटी सिस्टम है? बिल्कुल, वरना हम सपनों को जीते जी इनएक्ट करने लगते। REM में दिमाग के कुछ हिस्से बेहद एक्टिव हो जाते हैं। एमाग्डाला और लिम्बिक सिस्टम की वजह से सपनों में इमोशंस बहुत गहरे महसूस होते हैं। एक्चुअली में एमाग्डाला डर और भावनाओं का अलार्म सिस्टम है।
एमाइगडाला बादाम के साइज का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो टेम्पोरल लोब में दोनों तरफ मौजूद होता है और इसका मेन जो काम होता है फेयर प्रोसेसिंग। जब भी कोई खतरा दिखता है एमाइगडाला तुरंत एक्टिवेट होकर शरीर को फाइट मोड में डाल देता है। एग्जाम्पल जैसे अचानक सड़क पर गाड़ी आ जाए तो एमाइगडाला सबसे पहले खतरे को डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, एड्रेनालिन रिलीज होगी। दूसरा है इमोशन मेमोरी। कौन सी घटना डरावनी थी, कौन सी खुश करने वाली थी, ये यादें एमाइगडाला स्टोर करके रखता है। इसी कारण हम बचपन का कोई भी डरावना एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलते। एमाइगडाला गुस्से को ट्रिगर करता है। ओवर एक्टिव एमाइगडाला वाले लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। रिवॉर्ड और एडिक्शन। एमाइगडाला रिवॉर्ड सिस्टम से भी जुड़ा है। ड्रग्स, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया ये सब एमाइगडाला की डोपामाइन ड्राइविंग एक्टिविटी से एडिक्शन बनाते हैं। जबकि लिम्बिक सिस्टम, इसे हम इमोशन की दुनिया कह सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो इमोशंस, मेमोरी, मोटिवेशन और सर्वाइवल, इसलिए इसे कभी कभी इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। लिम्बिक सिस्टम का मेन पार्ट होता है एमाइगडाला, डर, गुस्सा, खतरे की पहचान। हाइपोथैलेमस हार्मोन भूख और प्यास एंड सेक्सुअल ड्राइव जैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है। थैलेमस देखने और सुनने की क्रिया को फिल्टर करता है। यानी लिम्बिक सिस्टम इमोशंस प्लस मेमोरी का कमांड सेंटर है। जिन लोगों में एमाइगडाला ज्यादा एक्टिव होता है उन्हें छोटी छोटी चीजों से डर या पैनिक अटैक होता है। अंडर एक्टिव एमाइगडाला इक्वल टू साइकोपैथी। अगर एमाइगडाला ठीक से काम ना करे इंसान में डर, गिल्ट या एम्पैथी कम हो जाते हैं। यही सीरियल किलर्स और साइकोपैथ में देखा गया है। लिम्बिक सिस्टम का रिवॉर्ड पैथवे डोपामिन रिलीज करता है। ड्रग्स, अल्कोहल, सोशल मीडिया ये सब उसी सिस्टम को हैक करके इंसान को गुलाम बना देते हैं। एमाइगडाला और हिपोकैम्पस मिलकर यादों को इमोशनल कलर देते हैं। यानी एक ही घटना जो दो लोगों को अलग तरह से याद रह सकती है, किसी को डर या किसी को मजाक। किसी टाइप का ट्रॉमा जैसे कोई जंग या कोई दुर्घटना होने के बाद एमाइगडाला उस घटना को बार बार ट्रिगर करता है। फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स आते रहते हैं। एक्चुअली में लिम्बिक सिस्टम हमारे अंदर का जंगली दिमाग है, वो जो सर्वाइवल, सेक्स, हंगर, फेयर और रिवार्ड पर चलता है। एमाइगडाला उसका अलार्म बेल है, खतरे और इमोशंस को सबसे पहले पकड़ने वाला। अगर ये बैलेंस में रहे तो इंसान इमोशनली और सोशली रूप से फिट रहेगा। अगर इम्बैलेंस हो जाए तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, साइकोपैथी और कई मानसिक पैदा होने लगते हैं। यानी इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये भावनाओं और डर का रहस्यमय जाल है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इसी तरह विजुअल कॉर्टेक्स के कारण सपने हमें रंगीन और चमकीली लगती है, लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा हो जाता है, यानी तर्क और लॉजिक पीछे हट जाते हैं। इसलिए सपनों की अजीब कहानियां भी हमें पूरी तरह सही लगती है। REM का असली काम क्या है? REM नींद सिर्फ सपनों के लिए नहीं है, इसका गहरा काम है इमोशंस को प्रोसेस करना, डर, आघात, खुशी, नई स्किल्स सीखना जैसे म्यूजिक, स्पोर्ट्स या डांस, क्रिएटिविटी बढ़ाना, अलग अलग आइडियाज को जोड़ना और शायद खतरों का दिमागी प्रैक्टिस करना। और समझदार, यानी REM नींद ही हमें समझदार और क्रिएटिविटी इंसान बनाती है। लेकिन REM हमेशा मीठा नहीं होता। स्लीप पैरालिसिस, जब दिमाग जागता है पैरालिसिस वाली स्थिति में फंसा रहता है। कई लोग इसे भूत प्रेत मान लेते हैं। पैरालिसिस फेल हो जाता है और लोग सपनों को जीने लगते हैं, कूदना, मारना, खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा देना। नाइटमेयर्स इतने गहरे और डरावने आते हैं कि हमारी नींद भी टूट जाती है। REM हमारी सबसे रहस्यमयी और कभी कभी डरावनी हकीकत है। अगर आप अपनी REM नींद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो रोज एक ही समय पर सोएं और उठें। शराब, देर रात कैफीन और भारी खाना अवॉइड करें। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें और अपने कमरे को अंधेरा और ठंडा रखें। याद रखिए, जितनी हेल्दी आपकी REM नींद होगी उतनी हेल्दी आपकी यादें, इमोशंस और क्रिएटिविटी होगी। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया हो? कोई हादसा, कोई घटना जो पहले सिर्फ एक ड्रीम थी और बाद में रियलिटी बन गई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स की। ऐसे सपने जिनमें इंसान को लगता है कि उसने आने वाली घटना पहले देखी थी, यानी ऐसे सपनों की जो भविष्य की खिड़की खोल देते हैं। प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स वे सपने हैं जिसमें इंसान भविष्य की झलक देख लेता है। जैसे किसी ने सपना देखा कि उसका दोस्त एक्सीडेंट में घायल होगा और कुछ ही दिनों में वही सच हो गया।
एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन ने अपनी मर्डर से पहले सपना देखा था। टाइटैनिक डूबने से पहले कई लोगों को चेतावनी जैसे सपने आए थे। हमारा पास्ट ऐसे सपनों के किस्सों से भरा पड़ा है। लेकिन क्या सपने सच में भविष्य दिखाते हैं? विज्ञान के पास इसके कई थ्योरीज हैं। हर रोज लाखों लोग सपने देखते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ भविष्य जैसी घटनाओं से मिल जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग बहुत छोटे छोटे संकेत पकड़ लेता है। जैसे किसी दोस्त की गाड़ी खराब है, वो तेज चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड उस खतरे को समझकर एक्सीडेंट का सपना बना देता है और कई बार दिमाग यादों को मॉडिफाई कर देता है। घटना होने के बाद लगता है कि हमने इससे पहले सपना देखा था, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। दूसरी ओर स्पिरिचुअलिटी कहती है कि सपने आत्मा और ब्रह्मांड का कनेक्शन है। नींद में आत्मा समय और स्थान की सीमा को पार कर सकती है। इंडियंस मैथोलॉजी ने सपनों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: नॉर्मल सपने, फ्यूचरिस्टिक सपने एंड डाइविन सपने, जिसमें हायर पावर में संकेत मिलते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है समय लाइनर है, भविष्य देखना असंभव है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स से सवाल खड़ा करता है, अगर समय मल्टी डायमेंशनल है तो क्या हमारी चेतना नींद में भविष्य की झलक पा सकती है? यानी विज्ञान इसे पूरी तरह नकार भी सकता है। प्री-कॉग्निटिव ड्रीम्स हमेशा सुंदर नहीं होते। कई बार ये सपने चेतावनी की तरह आते हैं, लेकिन लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये सपने कई बार आने वाले दुख, हादसे या भयानक घटनाओं की झलक दिखाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे सपने देखना दिमाग को डर और एंजाइटी में डाल सकता है। प्री-कॉग्निटिव ड्रीम्स अब भी एक ऐसा रहस्य है जिसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों पूरी तरह से समझ नहीं पाए। शायद सच्चाई कहीं बीच में है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्लस ब्रह्मांड से जुड़ा कोई हिडन कनेक्शन। और यही हमें सिखाता है कि इंसान का दिमाग और आत्मा अभी भी सबसे बड़े रहस्य हैं। साइंस कहता है ये ज्यादातर कोइंसिडेंस है या सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल पकड़ लेता है जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल नजरिया कहता है कुछ सपने भविष्य की खिड़की हो सकते हैं। सपनों के जरिए दिमाग हमें हमारी छिपी हुई फियर, वीकनेस और सीक्रेट दिखाता है। नाइटमेयर सिर्फ डर नहीं बल्कि हमारी दबी हुई भावनाएं हैं। सपने आधे साइंस, आधे स्पिरिचुअल और पूरी तरह से मानव इंसान की चेतना का सबसे बड़ा अनसुलझा पजल है। तो दोस्तों, आज हमने देखा सन वेनिस होने पर हमारी जिंदगी 8 मिनट की गेस्ट है। गैलेक्सीज कोलाइड करती है लेकिन स्टार रेयरली कोलाइड करते हैं। मल्टीवर्स हमें बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके इन्फिनिट वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। और ड्रीम्स शायद वो हिडन विंडो है जो हमारी आत्मा और फ्यूचर के बीच उलझी हुई है। तो आप बताइए, आपको सबसे बड़ा रहस्य कौन सा लगा? सन का 8 मिनट वाला सीक्रेट या मल्टीवर्स का इन्फिनिट वर्जन या फिर सपनों की भविष्यवाणी? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ देगा। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में।